जी तो बच्चों आज आगे हम डिस्कस करते हैं अब किसको, फेज ऑफ एसएचएम। जो फेज है ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फेज को, ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको अगर देखा जाए तो वो फार्मूला क्या लिखा जाता है, साइन ऑफ थीटा। बच्चों इसमें ये जो थीटा है ये क्या है, ये था आपका क्या, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये क्या थी, ये थी आपकी एम्पलीट्यूड, और ये क्या चीज़ है जी, दिस इज कॉल्ड फेज। अच्छा, इसके चेंज होने से क्या होता है, थीटा के चेंज होने से ये जो फैक्टर है इसका साइन भी चेंज होता है और वैल्यू भी चेंज होती है। कल मैंने आपको बताया था ये चीज़ क्या रहती है, ये कांस्टेंट होती है। एम्पलीट्यूड किसी एक बॉडी के लिए क्या होती है, कांस्टेंट। सो इसका मतलब है एक्स डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे। सो हम कह सकते हैं कि जो थीटा है, थीटा क्या करता है जी, थीटा डिस्क्राइब करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को। थीटा जो है गिव्स क्या करता है जी, थीटा आपके पास डिस्क्राइब करेगा किसको जी, डिस्क्राइब करता है किसको जी, डिस्प्लेसमेंट को। एंड थीटा क्या बताता है, डिस्क्राइब करता है जी किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैसे, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव, थीटा चेंज होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही। मसलन सपोज हम सिंपल पेंडुलम की ही एग्जांपल ले लेते हैं आसानी के लिए, कि ये सिंपल पेंडुलम था हमारे पास, तो जब ये इस तरफ को मूव कर रहा था तो आपके पास थीटा था जी 0 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ थीटा क्या था जी 90 डिग्री, ठीक है जी। थीटा यहाँ पे क्या था जी आपके पास 90, वापस यहाँ पे आए तो आपके पास थीटा कितना हो गया जी 180 डिग्री। और यहाँ से जब हम बच्चों यहाँ चले गए तो यहाँ थीटा कितना हो गया जी 270 डिग्री। एंड अगेन जब वापस आए इस जगह पे तो आपका थीटा कितना हो गया यहाँ पे 360 डिग्री। एक आपकी रोटेशन क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। ओके, ये अब आप देखें यहाँ ये मैं पुट करूंगा, यहाँ थीटा साइन 90 कितना हो जाएगा 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा। वापस आएंगे 180 पुट करेंगे, साइन 180 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर आ जाए इस पोजीशन पे क्या होगा, थीटा कितना पुट करेंगे 270, साइन 270 मैंने बताया -1 होता है, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -x नॉट। माइनस ने बता दिया डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन के क्या हो गई है, रिवर्स हो गई। सो डायरेक्शन बताता है। ओके, अच्छा अब इसमें एक कॉन्सेप्ट, इसको फेज कह रहे हैं हम। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इनिशियल फेज का। इनिशियल फेज क्या चीज है, इनिशियल फेज मीन कि बॉडी की स्टार्टिंग फेज क्या है, बॉडी स्टार्ट किस फेज से ले रही है। सिंपल, इनिशियल फेज क्या है, द फेज वेयर फ्रॉम बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन। यानी कि वो फेज जहां से बॉडी अपनी मोशन क्या कर रही है, स्टार्ट। लेट्स सपोज आप कहते हैं बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है, इस मीन पोजीशन से। आपने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मोशन कहां से स्टार्ट हुई थी, मीन से। तो इनिशियल किस फेज से स्टार्ट हुई, 0 से। तो इनिशियल फेज क्या आ जाएगी, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो बच्चों इनिशियल फेज क्या आ जाएगी, इनिशियल फेज किसके इक्वल होगी, इनिशियल फेज इक्वल होगी 0 डिग्री के। और अगर बच्चों ये स्टार्ट कर रही है कहां से, इफ स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, मोशन कहां से स्टार्ट, मतलब आपने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो बॉडी यहां से इधर को जाना शुरू हुई, स्टार्ट यहां से लिया। तो इनिशियली कहां से स्टार्ट लिया उसने, 90 से। तो इनिशियल फेज आपकी क्या हो जाएगी जी, इनिशियल फेज जो है जी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जी कितनी, 90 डिग्री।
और इनिशियल फेज को हम लिखते किससे हैं जी, फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, फाई से। फेज को किससे लिखते हैं, फेज को हम लिख रहे हैं थीटा से। सो एक्चुअली आपके जो फार्मूलाज होते हैं उनमें इनिशियल फेज भी साथ आती है, हमने अभी तक नहीं डाली लेकिन आती है। मसलन सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू आ जाएगा x नॉट साइन थीटा प्लस फाई आ जाएगा। थीटा आपकी क्या है, फेज, और फाई साथ क्या है, इनिशियल फेज। ठीक है जी। चूंकि हमने अभी तक किसी फार्मूला में फाई नहीं लिखा, इसका मतलब है कि हमारी इनिशियल फेज क्या थी, 0 डिग्री, और बॉडी कहां से स्टार्ट ले रही थी, कहां से ले रही थी, मीन पोजीशन से। मसलन इसमें मैं अगर कहूं कि इनिशियल फेज आपकी कितनी है, इनिशियल फेज बच्चों इसमें अगर मैं पुट करता हूं 0, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा रह जाएगा, जो कि हमने पढ़ा है। इसका मतलब है अब तक हमने जितने फार्मूलाज पढ़े हैं वो सारे किस कंडीशन के लिए थे, जिनमें इनिशियल फेज क्या थी, 0, और बॉडी कहां से स्टार्ट ले रही थी, मीन से। किधर जा रही थी, एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं बाकायदा, all the formulas we have studied are applicable when body start from mean position towards extreme, यानी फाई कितना होगा इसमें, 0 डिग्री हो। सो जब भी, और अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि बॉडी किधर जा रही, तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि बॉडी जा रही है मीन से एक्सट्रीम की तरफ, इनिशियल फेज कितनी है, 0, और जितने फार्मूलाज हमने पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, चले। इफ इनिशियल फेज इज 90, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी कहां से स्टार्ट लेगी बच्चों, मोशन स्टार्ट कहां से करेगी अपनी, यहां से। आपने पेंडुलम यहां से छोड़ा तो आपने ऑब्जर्व यहां से शुरू किया तो किधर आएगी, फ्रॉम। इसका मतलब है बॉडी क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी किधर से, बॉडी मूव करेगी जी एक्सट्रीम से किस तरफ, मीन की तरफ। ठीक है, फिर देखते हैं फार्मूला क्या बनता है, इसी का फार्मूला देख लेते हैं जी। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन जी थीटा प्लस कितना पुट कर दूंगा मैं, 90। अब ये बेटे एक रेशो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है कि साइन थीटा प्लस 90 जो है ये इक्वल होता है किसके, कॉस थीटा के। मसलन अगर मैं लिखूं साइन 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यू कैन राइट इट एज कॉज 30 डिग्री। पहले वाला एंगल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हम इस क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे, एक्स नॉट, इसको क्या लिख देंगे, कॉज थीटा। इट मीन डिस्प्लेसमेंट का ये फार्मूला कब आएगा, जब आपकी बॉडी कहां से स्टार्ट लेगी, एक्सट्रीम से मीन की तरफ। उसकी इनिशियल फेज कितनी होगी, 90 डिग्री। क्लियर, ओके। अब मैं यहां एक नोट और डाल देता हूं, इफ बॉडी goes from extreme to mean, यानी कि आपकी इनिशियल फेज कितनी है, 90, तो फिर हम फार्मूलाज कौन से यूज करेंगे, हम जितने भी फार्मूलाज हमने पढ़े हैं उनमें क्या करेंगे, साइन कन्वर्ट कर देंगे कॉज में और कॉज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन में। सिंपल। वी convert sin theta into cos theta and cos theta into sin theta। ठीक है जी, इन ऑल फार्मूलाज।
मसलन सपोज अब आपके फार्मूलाज जब इनिशियल फेज 90 है, इफ फाई इज इक्वल टू 90, तो x का फार्मूला बन गया आपका x नॉट कॉज ऑफ थीटा, वेलोसिटी का बन जाएगा v नॉट साइन ऑफ थीटा, क्योंकि पहले उसमें वेलोसिटी में क्या आ रहा था, कॉज। एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी। किस सूरत में ये फार्मूलाज, अगर आपके पास इनिशियल फेज कितनी है 90, बॉडी किधर से किधर जा रही है, गोज फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। ठीक है जी, ओके हो गया। और अगर ये बात जिक्र ही नहीं किया गया कि बॉडी किधर से किधर जा रही, तो आप क्या अज्यूम करेंगे उसे, वो जा रही है मीन से एक्सट्रीम, इनिशियल फेज कितनी है 90। क्लियर। चले अब इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम ये क्वेश्चन करते हैं। मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, इधर मैंने ये डायग्राम बनाई है और आपसे ये क्वेश्चन किया है कि ये बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सिंपल पेंडुलम, मैं सिंपल पेंडुलम इसलिए ले रहा हूँ कि आप इससे ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, स्प्रिंग मैथ सिस्टम भी ले लें तो बात एक ही है। ठीक है, ये बॉडी बच्चों जा रही है, ये इसकी एक्सट्रीम है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये यहाँ इसका टाइम क्या है जी, 0 है, और x कितना है जी इसके पास, कल हमने देखा x 0 होता है। यहाँ इसको जाने के लिए टाइम कितना लगता है, t/4, और बच्चों इस पे x कितना होता है, x नॉट। क्वेश्चन ये है, ये अपने साइकिल का क्वार्टर पार्ट है इसका, फिर वापस आएगी हाफ, इधर जाएगी क्वार्टर, वापस आएगी हाफ। क्वेश्चन ये है कि क्या यहां तक जाने के लिए तो इसको ये टाइम लग रहा है, अगर इन दोनों का सेंटर लें हम, अगर लेट्स सपोज हमने ये सेंटर ले लिया ये, तो क्या सेंटर तक पहुंचने के लिए जो टाइम मैंने कल लिखा भी था कि आपने निकालना है, सेंटर का मतलब है कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x नॉट बाई 2, क्योंकि यहाँ पे x नॉट है तो यहाँ दरमियान में क्या होगा x नॉट बाई 2। क्या यहाँ तक जाने के लिए टाइम जो है वो इस टाइम का हाफ लगेगा? अक्सर बच्चों का जवाब होगा जी इसको हाफ कर दें, इसको हाफ करेंगे t/4 को कितना हो जाएगा, t/8। तो क्या t/8 लगेगा जी? नहीं, गलत। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? अगर तो यूनिफॉर्म मोशन हो तो फिर एक जैसे टाइम में एक जैसा डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, बट ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए फर्स्ट हाफ में डिफरेंट टाइम, अगले हाफ में डिफरेंट टाइम होगा। ओके, अब वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब बॉडी कहां से चल रही है, मीन पोजीशन से जा रही है, किस तरफ, एक्सट्रीम की तरफ। ओके, तो हम कहेंगे इनिशियल फेज क्या लेंगे, 0, और मैं डिस्प्लेसमेंट अगर सपोज, चूंकि उसने कहा है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है आपने, टाइम, तो मैं डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ये वाला फार्मूला जो हमने कल लिखा था वो लगा देता हूँ, 2π/t × t। भी थीटा नहीं दिया था इसलिए मैंने ये लगा दी। अब इसमें x कितना गिवन है हमें, x नॉट बाई 2, और ये आ गया x नॉट साइन 2π/t × क्या आ गया जी, t। ये x नॉट बच्चों x नॉट से कट गया, साइन इनवर्स इधर आगे हो जाएगा, कितना बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2π/t × t। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये कितना होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है π/6। आप कहेंगे 30 डिग्री क्यों नहीं किया, डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, इधर ऐसा यूनिट चल रहा है, 2π/t × t। पाई से कैंसिल, तो यहाँ से स्मॉल t निकालेंगे तो कितना आएगा, t/12 आएगा। देखें आपने t/8 बोला था, ये t/8 नहीं आया, t/12। सो फर्स्ट हाफ तक जाने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, t/12। अब रिमेनिंग जो है वो हम निकाल सकते हैं, वो टोटल का हमें पता है, इसमें से t/12 को माइनस करें तो रिमेनिंग कितना निकलता है, t/8। मतलब t/4 टोटल था, t/12 माइनस करेंगे क्या आएगा, t/8। इट मीन्स के इधर से इधर जाते हुए फर्स्ट हाफ जो है वो फास्ट कवर होगा क्योंकि टाइम कम है, और नेक्स्ट हाफ क्या होगा, स्लो कवर होगा, टाइम ज़्यादा है। ठीक। अच्छा, अगर ये कहता कि नहीं बॉडी उधर से इधर आ रही है, यहां से ऐसे आ रही इस तरफ को, यहां से चलिए तो सेंटर में जब पहुंचेगी
तो बताएं टाइम कितना लगेगा। अब अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो गलत आंसर आएगा। अब आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी की बजाय कॉज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉज लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल फेज अब आपकी यहाँ से इधर को आ रहे हैं आप, ठीक है, समझ लग गई। तो इस तरह से हम ये टाइम निकाल सकते हैं। मसलन सपोज अगर आप कहते हैं, अगर आप फ्रॉम आ रहे हैं एक्सट्रीम टू मीन, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 पे आपका टाइम क्या होगा, यानी उधर से आते हुए इसी पॉइंट पे बताएं कितना टाइम लगेगा। इक्वल नहीं लगना क्योंकि वो पहले ही हम तय कर चुके हैं। तो मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज 2 पाई ओवर टी इंटू टी। अब कॉज आ जाएगा क्योंकि आप एक्सट्रीम से आ रहे हैं, फ्रॉम एक्सट्रीम है, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे, सारा कुछ वैसे ही आएगा, सिर्फ कॉज की जगह पे क्या, साइन की जगह पे क्या आ गया, कॉज आ गया, ये कट गया। कॉज इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी इंटू टी। ये कितना होता है जी, कॉज इनवर्स 1/2 60, कितना होता है 60 π/3, और ये कितना हो गया जी, मैंने π/8 निकाला है, π/6 आएगा, सॉरी ये आंसर, ये आएगा जी 6 आएगा। चलें देख लेते हैं मेरा क्या आता है इसको। कॉज इनवर्स π/2 ये कितना आएगा जी, π/3 आएगा जी। कॉज इनवर्स 1/2 60 डिग्री विच इज इक्वल टू π/3, ओके। और ये इधर देखें तो ये कितना आ गया, 2 π/t इज इक्वल टू टी। पाई से कट गया तो t किसके इक्वल आ गया जी, t इक्वल आ गया किसके, t/6 के। सो t/6 आया जी। तो ये बेसिकली कितना आना था जी, t/6 आएगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा t/6, सॉरी ये, लेकिन बहरहाल आया कम ही है उससे, ठीक है। अगर आप इस वक्त फार्मूले में फिर साइन लगाते तो इसका आंसर वही आ जाना था, ठीक है। इसका ख्याल रखना है आपने। फेज का आपको समझ लग गई है कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए आपने किस चीज़ का कैसे इसको लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फेज के क्वेश्चन है कि मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन जाते हुए टाइम वगैरह निकालना पड़ जाए तो कैसे लेके चलेंगे हम इसको, ओके। चलें।